हेलो यूट्यूब वासियों, क्या हाल है आपके। आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल विशु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव जी की। शिव जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। शिव जो ऐसी शक्ति है जो हर एक माया के ऊपर है। शिव एक ऐसी शक्ति जिन्हें किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। शिव तो शंभु है जो खुद आए, ना पैदा हुए, ना मर सकते हैं, ना जिनका आदि है, ना जिनका अंत है। शिव जो माया के ऊपर है। शिव ही गुरु है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। शिव जिनका बड़ा रूप सदाशिव है। इस भौतिक संसार में वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने शिव रूप में रहते हैं। शिव का तो मतलब ही है दयालु, कृपालु। कहते हैं कि भगवान शिव भोले, बहुत भोले हैं, उनको कुछ पता नहीं। जो उनकी पूजा करता है थोड़े से वक्त में ही वो अपने भक्तों से खुश होकर वरदान दे देते हैं। इसीलिए सब शिव जी से वरदान पाने के लिए शिव जी की पूजा में लगे रहते हैं। दानव, अघोरी, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, पिशाच और भूत प्रेत, ये सब शिव जी के सहारे से ही तो जिंदा हैं। शिव जी तो इनकी बेहतरी के लिए कि इनकी लाइफ और अच्छी हो जाए, इन लोगों को वरदान दे देते हैं। पर अब ये लोग शिव जी के वरदान का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो उसमें शिव जी क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो सब कहते हैं कि शिव जी भोले हैं। शिव जी सोचते समझते नहीं और वो वरदान दे देते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोचते हैं। शिव जी को क्या मालूम नहीं है कि अगर मैं इसे वरदान दे दूँ तो ये क्या करेगा। नहीं, उन्हें सब पता है। पर वो तो ये दिखाना चाहते हैं कि वरदान मिलने के बाद भी अगर कोई अधर्म के रास्ते पे चलेगा तो वो मरेगा। शिव जी से बड़ा ध्यानी कोई नहीं माना गया, कोई भी नहीं। शिव जी ने ध्यान के 112 सूत्र बताए हैं। आपको पता है 112 ऐसे फॉर्मूले जिनसे आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे आप परम शक्ति से मिल सकते हैं, परमानंद से भर सकते हैं। पर हमें उन 112 सूत्रों से क्या लेना देना। हमें ऐसे फॉर्मूले शिव जी ने बताए, पर हमें उससे मतलब थोड़ी है। हम भक्तों को तो उनसे मतलब है कि हाँ वो गांजा पीते हैं तो हम भी गांजा पिए, वो भांग खाते हैं, वो नशे में रहते हैं तो हम भी नशे में रहे। हमें क्या लेना देना कि उन्होंने अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं। उन्होंने तो ध्यान का नशा दिया, ध्यान का। सप्तऋषि जो सदाशिव करके ही सप्तऋषि बने, जिनसे उन्होंने भी ध्यान सीखा। सप्तऋषियों ने शिव जी से बहुत कुछ सीखा, ध्यान के बारे में, दुनिया के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, इस पूरी सृष्टि के बारे में। पर आज अफसोस होता है ये देखकर कि उनके कुछ अंध भक्त उनको बदनाम कर रहे हैं। नशा करके, धतूरा पी के, भांग पी के, ये सब क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ मान्यताओं के हिसाब से जब समुद्र मंथन हुआ था, शिव जी ने विष पी लिया था, आप सबको पता है। और उस विष पीने के बाद उनके गले में दर्द हो रही थी। तब माँ पार्वती ने उन्हें भांग रगड़ कर पिलाई थी, जिससे उन्हें उस दर्द से आराम मिला था, उस गले के दर्द से आराम मिल गया था। पर हमारे कोई धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कोई स्पेसिफिक हमें मिला नहीं। हमें मिलता नहीं कि हाँ शिव जी को धतूरा, भांग, नशा ये बहुत पसंद है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं मिलता। देखिए वो विष अकेला विष नहीं था, वो इस धरती का पाप था। वो विष बहुत पावरफुल था, वो विष इस धरती को ख़त्म कर सकता था। शिव जी ने इस धरती का दुख अपने गले में रख लिया, अपने अंदर समा लिया। और इसी से हमें भी सीख मिलती है कि हमें भी जब कोई परेशानी में हो तो उसके दुखों को हरना चाहिए, उसके दुखों को कम करना चाहिए। पर इतना कहाँ कोई समझता है। उनको तो यह है शिव जी भांग पीते हैं तो हम भी पिएंगे, शिव जी गांजा पीते हैं तो हम भी पिएंगे। ये नहीं वो देखते कि शिव जी ने इतने ध्यान किए, इतने ध्यान के राज खोले। इन सब चीज़ों से तो मतलब ही नहीं है। साइंस की माने तो आप करेक्ट अमाउंट में किसी को भी भांग यूज़ करवाएं या कोई नशा यूज़ करवाएं तो उसका फोकस लेवल बढ़ता है, उसके दिमाग का फोकस लेवल बढ़ जाता है। वो किसी भी काम में उसका फोकस अच्छे से आता है, वो उस काम में अच्छे से फोकस कर सकता है। शायद इसीलिए शिव जी के भक्त नशा भांग करके ध्यान करना शुरू कर देते हैं। पर उनको कोई ये समझाए, एक सेकंड के लिए कोई उनको ये समझाए, क्या शिव जी को ध्यान करने के लिए किसी नशे की ज़रूरत है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या शिव जी को ध्यान करने के लिए किसी नशे की ज़रूरत है। शिव जी तो खुद ही एक नशा है। शिव जी तो नाम ही ऐसा है कि जो जिसके सिर पे सवार हो गया वो तो खुद ही नशेड़ी की तरह झूमेगा। जिसके साथ शिव का नाम है उसको क्या ज़रूरत है किसी भी तरह के नशा करने की। ऐसे अंधभक्तों से पूछे कि वो नशा करेंगे, नशा करके ध्यान करेंगे या कोई भी काम करेंगे, और जिस दिन उनको नशा ना मिले, फिर अगर जिस दिन उनको नशा ना मिले तो इस तरह तो वो फिर ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। क्या शिव जी को किसी ध्यान करने के लिए या ध्यान में जाने के लिए किसी नशे की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल नहीं। ध्यान का तो मतलब ही है आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाए, सभी बंधनों से। आप तो एडिक्ट हो जाएंगे नशा कर करके, तो आप ध्यान कहाँ से करेंगे। तो मेरी विनती यही है कि जो शिव जी के सच्चे भक्त हैं, जो हम जैसे शिव जी के सच्चे भक्त हैं, वो इस बात को समझें और इन चीज़ों से दूर रहें। चलिए ठीक है, एक वक्त मान भी लेते हैं, कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं शिव जी नशा करते हैं, तो फिर आप इसी को क्यों फॉलो कर रहे हो, सिर्फ उनके नशे को क्यों फॉलो कर रहे हो। उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इन सब चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो करते। शिव जी अपने फैमिली को भी वक्त देते हैं, शिव जी अपने भक्तों को भी वक्त देते हैं, और शिव जी ध्यानी तो है ही है। तो
इन सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। इसीलिए तो उनको देवों के देव महादेव कहते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें तो नशे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। खासकर उन नशों को शिव जी से रिलेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रिलेट नहीं करना चाहिए शिव जी के साथ। हाँ, अगर किसी दिन आप लोग भी ध्यान की चरम सीमा पे पहुंच गए तो आपको नशा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपके अंदर खुद ही एक नशा समा जाएगा, उस भगवान का नशा। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।